हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभी कारकों को दिए गए समूह 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उचित है। 2 डिग्री अमीन दिया हुआ पहला ऑप्शन 2 डिग्री आर बी आर NH3। दूसरा है 2 डिग्री आर बी आर NaCN। उसके पश्चात H2P2। 1 डिग्री आर NH2 RCHO के पश्चात H2P2। और 1 डिग्री आर बी आर के 2 मोल प्लस पोटेशियम थैलामाइड के पश्चात H3O प्लस ताप। ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा हमारी क्या है? 2 डिग्री अमीन। ठीक है। 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन किसको बोलते हैं? जहां जब अमीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन से जब जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री अमीन कहलाएगा। ये इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो हम लोग एक एक ऑप्शन करके समझते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा का क्या दिया हुआ है? 2 डिग्री आर बी आर। ठीक है। 2 डिग्री आर बी आर का मतलब हो गया कि ये आर यहाँ पर सी है और ये जो है दो चीज से जुड़ा हुआ है। एक तरफ में एच से जुड़ा हुआ है, एक तरफ में बी आर से जुड़ा हुआ है। जब इस पर अमोनिया रिएक्ट करेगा, NH3 रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा? रिएक्शन करने के फलस्वरूप यहाँ पर ये हो जाएगा RCR। ये एक तरफ में H जुड़ेगा और एक तरफ में ये CH हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये NH2 सीधा सीधा इस कार्बन से जुड़ा और ये कितना है? 1 डिग्री कार्बन है। सर्वाधिक उचित बोला गया। ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन पर देखो क्या है कि 2 डिग्री कार्बन बनेगा लेकिन ये बहुत ही कम बनेगा। ये बहुत कम बनता है, कम बनेगा। ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बन है लेकिन ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है लेकिन ये बहुत कम बनेगा। लेकिन हम लोग को क्या गया है प्रश्न में? अमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उचित है। दूसरा देखते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये हो गया CH ले लेते हैं। इस तरफ में भी R है और इस तरफ में भी R है और इस तरफ में भी R है। जब ये NaCN से रिएक्ट करेगा, NaCN से जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करेगा? ये बना लेगा RCH R और यहां पर बन जाएगा CN। ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CN, जो कि वापस से किसके साथ रिएक्शन करना है? H2PT के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बनेगा? ये RCH CH2NH2 ये भी यहाँ पर अमीन बना है। 1 डिग्री अमीन बनेगा क्योंकि NH2 किससे जुड़ा हुआ है? ये CH2 से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अमीन बन रहा है यहाँ पे। तो 1 डिग्री अगर अमीन बन रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए समझते हैं ऑप्शन 3 को। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है क्या? RNH2। ठीक है। क्या दिया हुआ है? 1 डिग्री RNH2 RCHO के पश्चात फिर इसका रिएक्शन किससे करवाया गया है? RCHO। ये RCHO से रिएक्शन कराया गया। तो यहां से क्या होगा? पहले जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो जल के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RN डबल बॉन्ड CH R से। ठीक है। तो क्या हो रहा है? यहां पर दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये जल के कण क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। ओके। अब क्या होगा? यहां पर से फिर से किसके प्रेजेंस में? देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि H2PT के प्रेजेंस में। तो H2PT के प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा? ये फिर से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होगा? ये बन जाएगा RNH और फिर ये हो जाएगा CH2R। यहां पे जो अमीन बना हुआ है ये अमीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक आर तरफ, ये एक तरफ C से। तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। तो 2 डिग्री अमीन यहाँ पे सर्वाधिक उचित मात्रा में बनता है। तो यह ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या हुआ है कि RBR को लिया गया है और दूसरी तरफ में क्या लिया गया है? पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड को अगर रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम थैलामाइड कैसा होता है? ये ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ पे रहते हैं, ये भी ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और ये इस तरफ में जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ये N- के फॉर्म में रहेगा। पोटेशियम थैलामाइड है तो K+ के फॉर्म में रहेगा। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करेगा? वापस से ये एक ही मोल इसके रिएक्ट करेंगे और ये N के साथ यहाँ पर R जोड़ लेगा। ठीक है। ये भी 1 डिग्री
एमीन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। ठीक है, साथ में RnH2 भी बनता है, तो 1 डिग्री एमीन कहलाता है। तो 1 डिग्री एमीन तो यहाँ पे बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है? 2 डिग्री एमीन बनाना है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।